प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। 1995 में दून स्कूल अभियान दल 23,300 फुट ऊंची चोटी त्रिशूल की ओर चला था, जिसमें 6 छात्र हैं, 3 अध्यापक हैं, 4 शेरपा कम गाइड्स हैं और एक लंबी चौड़ी पोर्टर्स की बारात है। प्रातःकाल के समय 31 मई को हम चल दिए हैं देहरादून से। ऋषिकेश के बाद हमें गंगा जी के लेफ्ट किनारे से आगे बढ़ना था देवप्रयाग तक। देवप्रयाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर संगम स्थल है। लेफ्ट साइड से भागीरथी जो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से वह आ रही है, और राइट साइड में अलकनंदा माना गांव के ऊपर सतोपंथ नामक शिखर हैं, जिनके बारे में स्वर्गारोहिणी नाम भी दे दिया जाता है। उस क्षेत्र से निकल करके आती हुई अलकनंदा का संगम है, और यहीं से ही गंगा नाम पड़ जाता है इस सम्मिलित स्वरूप का। हम अब अलकनंदा के साथ साथ चलेंगे। श्रीनगर बहुत दूर नहीं, महत्वपूर्ण स्थान है उत्तराखंड का। गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर। अब हम अलकनंदा के राइट साइड से आगे बढ़ रहे हैं। 10-12 किलोमीटर दूर धारी देवी नामक एक बहुत चर्चित सुंदर मंदिर है अलकनंदा के बीच में। 1995 में उसका अलग स्वरूप था, आज उसे थोड़ा और ऊंचा उठा दिया गया है और एक सुंदर कॉरिडोर सा बन गया है। अच्छा लगता है धारी देवी के दर्शन करते हुए। धारी देवी के बाद रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ क्षेत्र से निकली मंदाकिनी के साथ अलकनंदा का संगम है। अब कर्णप्रयाग से सामना होता है। कर्णप्रयाग में पिंडारी ग्लेशियर से निकली हुई पिंडर नदी आकर के मिलती है अलकनंदा से। और फिर नंदप्रयाग है। नंदप्रयाग में नंदा घूंटी शिखरों से निकली हुई नंदाकिनी का संगम होता है। हम नंदाकिनी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। घाट नामक स्थान जो है, सड़क मार्ग है वहाँ तक, वो 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं। ओपन क्षेत्र है, यहीं पर रात्रि विश्राम किया गया है। खुला आसमान, सितारों भरी रात, मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग, क्योंकि मैदान में तो गर्मी की जो ऋतु है उसमें कठिन समय गुजारना पड़ता है। घाट से चले हैं लगभग 10-11 किलोमीटर दूर सीतेल नामक गांव है। सीतेल में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, नंदाकिनी के किनारे है, छोटा सा ढाबा भी है, और यहीं से ही एक रास्ता जोशीमठ की ओर जाता है। औली से होते हुए आप तपोवन भी पहुंच सकते हैं। सुतोल नामक गांव लगभग 13-14 किलोमीटर दूर है यहाँ से। नंदाकिनी हमारे राइट साइड में आ गई है। अब हम ऊपर ही ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। धार नामक गांव एक आया है। यहीं पर एक फ्रेंच कपल से मुलाकात भी हुई है जो रूपकुंड जाना चाहते थे। अत्यधिक बर्फ के कारण उन्हें लौटना पड़ा है। अब उनकी योजना जो है जोशीमठ की है। टूटी फूटी हिंदी उन्होंने सीखी है, उसी के साथ वो आदान प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनसे बातचीत करते हुए। यहीं इस गांव में बहुत से बच्चे मिले अभिवादन करते हुए, लोग भी मिले अभिवादन करते हुए। दोनों की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। बच्चों की अपेक्षा टॉफ़ीज़ की है, स्वीट्स की है, जबकि बड़े लोगों की जो अपेक्षा है वो दवाई आदि प्राप्त करना है। डॉक्टर अनिल डंगवाल हमारी एक्सपेडिशन में एक साथी हैं। उन्होंने अपना जो पिटारा है वो खोल दिया है, लोगों की ज़रूरतें पूरे करने में लग गए हैं। दुख होता है, 1995 की बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में ना तो शिक्षा का कोई उचित स्थान था आस पड़ोस में, और ना ही कोई मेडिकल सेंटर है। कैसे लोग जी रहे हैं, एक अजीब सी बात मानी जा सकती है।
सुतोल में लोग बहुत कोऑपरेटिव दिखाई नहीं दिए। एक शादी विवाह का समारोह भी चल रहा था। हमने भी सोचा था कि अपनी शुभकामनाएं दें उन लोगों को, लेकिन उनके व्यवहार को देखते हुए हमने उचित समझा कि आगे चल दिया जाए। लगभग सुतोल से 1 किलोमीटर दूर रूपकुंड से उतरती हुई रूप गंगा है और नंदाकिनी का दोनों का संगम है। यहीं हमने अपना कैंप सजाया है। एक सुखद आश्चर्य यह हुआ, यद्यपि फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है यहाँ पर, लेकिन रात्रि के समय लाइटें जगमगा रही हैं। सोलर लाइट्स एक अपनी तरह का क्रांतिकारी कदम है इस क्षेत्र में जो देखने को मिला है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। सुना है कि अब यानी 2025 के आस पड़ोस में सड़क मार्ग काफ़ी दूर तक पहुँच गए हैं, विद्यालय भी खुल गए हैं, मेडिकल सेंटर भी कुछ एक आ गए हैं। अब हमारी यात्रा जो है तात्रा गांव होकर के आगे बढ़ेगी। घने जंगल में से आधा घंटा लगा होगा हमें तात्रा पहुंचते हुए। वहाँ भी कुछ एक गुजर आ गए हैं, कुछ एक स्थानीय लोग आ गए हैं। उन्होंने घेर लिया है डॉक्टर डंगवाल को। चाय आदि के भी बहुत सारे कप, नमकीन चाय के बहुत पिलाए हैं, दवाइयाँ भी प्राप्त की हैं और आगे बढ़ चले हैं। यह उन्हें आश्वासन देते हुए कि लौटते समय हम उनके पास जो कुछ भी हमारे पास बचा हुआ होगा वो उन्हें सौंप देंगे। घना जंगल है, बहुत दूर तक चलता हुआ। शाम 6 बजे के आसपास पानी की हल्की सी आहट सुनाई देती है। कैंप सजा लिया है। मार्ग भर हमें जो है कई बार ऐसा भी लगा कि मार्ग है या नहीं है, क्योंकि पत्तों ने ढक दिया है सब कुछ। और पत्तों के ऊपर चलने में जब आवाज़ होती है तो लगता है कहीं ना कहीं कोई इतना डर सा भी दिखाई देता है कि कहीं जंगली जानवर आस पड़ोस में तो नहीं। लेकिन हम जानते हैं गलत मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि नंदाकिनी हमसे बहुत दूर नहीं, नंदाकिनी के साथ साथ ही तो हमें चलना होगा। अब जंगल का मार्ग जो है वो ख़त्म हो गया है। कैंप नया सजाया जाएगा। नदी जो है बर्फ़ से ढकी पड़ी है, एवलांच स्नो भी कह सकते हैं उसे, और बर्फ़ में से चलना काफ़ी आसान रहता है। और बर्फ़ के ऊपर ही चलते हुए हमने ट्रेनिंग भी दी है बच्चों को, सदस्यों को। 2 दिन के बाद आगे मार्ग चल दिया है नदी के उस बर्फीले क्षेत्र में से होता हुआ। हम जानते हैं कि नदी की जो जलधारा है वो नीचे बह रही है, लेकिन डर नहीं, क्योंकि थिक लेयर है बर्फ की। लगभग 2 घंटे और चले हैं। नंदाकिनी ने उत्तर की ओर मोड़ ले लिया है, उत्तर की ओर मुड़ गई है वह, और दूसरी ओर यानी एक तरह से दक्षिण की ओर बड़ी बड़ी शिलाएं बर्फ की और पत्थरों की दिखाई देने लगी हैं। ये शिला समुद्र ग्लेशियर है। और जैसे ही हमारी नज़र उत्तर की ओर गई है, नंदाकिनी रिवर जहाँ से निकलता है, नंदा घुंटी शिखर आकर्षित करते हैं। और उनके थोड़ा राइट में यदि आ जाएं बिथरटोली है, और राइट में आ जाएं त्रिशूल है, और हमारे पीछे दक्षिण में रूपकुंड क्षेत्र है। रूपकुंड वही है जहाँ नर कंकाल अत्यधिक संख्या में दिखाई देते हैं। और यही वो क्षेत्र है। नौटीगाम से चलती हुई 12 वर्ष में एक बार नंदा देवी राजात यात्रा शुरू होती है, और रूपकुंड होते हुए यह यात्रा जो है होमकुंड पहुंचती है। और चौसिंघा जो भी मेढ़ू है, वह जो एक तरह से प्रतिबिंब है ईश्वरीय सत्ता का, वह आगे आगे बढ़ता है। होमकुंड में तरह तरह के आयोजन होते हैं, यज्ञ आदि होता है, हवन आदि होता है, और साथ आए हुए जो लोग हैं वह मेढ़ू को छोड़ देते हैं होमकुंड में, जो आगे शिव क्षेत्र की ओर चल देता है। शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ ये पूरे का पूरा क्षेत्र है। कैलाश क्षेत्र भी मान लिया जाता है स्थानीय लोगों द्वारा।
और मायके के लोग जो हैं, नंदा के मायके के लोग यानी पार्वती के मायके के लोग आए हैं उन्हें छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए होमकुंड क्षेत्र तक। होमकुंड एक अति चर्चित, अति प्राकृतिक और अति धार्मिक क्षेत्र मान लिया जाता है। आज इतना ही। पुनः मैं आपके पास शीघ्र ही लौटूंगा आगे का विवरण लेकर। विश्वास है आपको पसंद आएगा।